دُپہرس ٲسۍ کھٮ۪وان ژۄچہِ تہٕ بیٚیہِ ژوٗنٛٹھۍ انان زامہٕ دۄد تہِ اوس نہٕ آسان دُپہرس بتہٕ کینٛہہ یہِ تہِ اوس اکھ ٹایم اکھ بہٕ چھُس باسان کہِ اگر سۄ زِندٕ آسہِ ہا وٕنکٮ۪نس مےٚ باسان سۄ گژھِ ہا ہارٹ فیل سٕے مرِ ہا سۄ تیٖژ خوشی گژھِ ہا تٔمِس. So we were not famous first because of our natural beauty, but because of the craft we produced. आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान. अभी रिपब्लिक डे के मौके पे 110 लोगों को पद्मश्री का अवार्ड दिया गया और उनमें से एक हमारे कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं जिनका नाम गुलाम नबी डार है. और गुलाम नबी डार एक आर्टिस्ट है और उनको अपने आर्ट के लिए ये अवार्ड दिया गया. बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए. सबसे पहले आपको मुबारकबाद इस अचीवमेंट के लिए. जी, अब हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आपको मिला है पद्मश्री, तो किस तरह से आप इस अचीवमेंट को देखते हैं? जब ये अवार्ड के बारे में मैंने जब सुना है हमारे घर में ऐसी खुशी की लहर आ गई है जो तो आज तक नहीं देखी मैंने. तो तब से जो मुबारकबाद भी आ गया उधर से अब हम सब खुश हैं. हम शुक्रिया करते हैं आप लोगों का भी, उन लोगों का भी जिन्होंने दिया है, ख़ासकर प्रेसिडेंट साहब के भी है, और सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं. क्योंकि मेरे तो हम गुमान नहीं था कि मुझे ये अवार्ड मिलेगा, ना मैं कभी सोचा है, मगर ये अचानक से ऊपर वाले की मर्ज़ी से मुझे अनाउंसमेंट हो गया. जब मैंने देखा है अब मेरा यकीन है ये कैसा होगा. अभी मैं हैरान हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ. जी माशाल्लाह. मुझे बताइए कि एक आर्टिस्ट के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट होना कितना ज़रूरी है कि वो अपने आर्ट को दुनिया के सामने दिखा सके, पेश कर सके? हाँ, ये ज़रूरी बात है कि जो आर्टिस्ट होगा, मतलब आप जो बहुत आर्टिस्ट काम करने वाले हैं, मगर जो असली आर्टिस्ट हो ना, उसको जब कोई अवार्ड देता है, गवर्नमेंट ही देता है ना, उसको बहुत हौसला अफजाई हो जाता है, बहुत हौसला अफजाई मिलता है उससे उसका वो आगे बढ़ने की और कोशिश करता है. जहाँ के मैं इस वक्त में 72 में एज की मेरी है, कल से मैं यही सोचता हूँ मैं अब क्या बनाऊँगा. मैं ऐसे चीज़ बनाऊँगा मैंने जो कभी नहीं बनाया, ऐसे सोचूंगा मैं. तो इस तरह मतलब हौसला अफजाई हो जाते हैं आगे बढ़ने के लिए. ये बहुत बढ़िया है एक कलाकार के लिए जो अवार्ड मिलता है. जी बिल्कुल. अभी इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आपको मिला है, लेकिन 95 में भी आपको एक अवार्ड मिला था. तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि किस तरह से शुरुआत हुई आपकी जर्नी की, कैसे शुरू किया और क्यों शुरू किया ये? जो वो अवार्ड, नेशनल अवार्ड जो जब मिला है मुझे, तो उसके लिए ज़्यादा मतलब मुझे साथ दे दिया है मेरी अहलिया ने. शरीक हयात जो मेरी थी वो इस दुनिया में नहीं रही अब, मगर उसने बहुत साथ दिया. जब उसने मेरी काम देखा है, कारखाने में आती थी, वो देखती थी, वो ज़रूर बोलता है आपको कुछ न कुछ मिलेगा, आप बना दो, कोई बॉक्स बना दो. मैं इसको बोलता था कहाँ बनाऊँगा, कहाँ बेच दूँगा, वो लोग खाएंगे उसको, हम तो गरीब हैं, हम क्या करेंगे, हमारा साथ कौन देगा. मगर ऐसा है अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, उसने मुझे बहुत ज़िद किया है बनाने के लिए. एक महीने में, कम से कम एक महीने में मैंने वो ज्वेलरी बॉक्स बनाया है. तो उसका फ़ोटो मेरे पास मौजूद है. तो जब मैंने वो दफ्तर वालों को हवाला किया है वो ज्वेलरी बॉक्स, उन्होंने बोला है डार साहब क्या करोगे, तो यहाँ से 10-10 साल लगते हैं नेशनल अवार्ड के लिए, 20-20 साल के लिए लगते हैं, मुश्किल है आपको मिलना. मुझे आज देखना है, तो आज आप भेज दीजिए दिल्ली इस बॉक्स को, हम देखूंगा, अगर नहीं मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो वापस तो आएगा. उन्होंने बताया हाँ वापस आएगा. जब एक ही साल में वो वहाँ पहुँच गया, उसी साल में मुझे नेशनल अवार्ड मिल गया. प्रेसिडेंट था श्री दयाल कश्मीर शर्मा, तो उसने मुझे मुबारकबाद में, जब मेरी लेटर यहाँ पहुँची है तब मुझे पता चला कि मेरी फन में थोड़ा सा कामयाब हो गया हूँ. मुझे बहुत हौसला अफजाई मिली है. उसके बाद मैंने पूरा कोशिश किया, पूरा लगन, शौक़, सारा कुछ कर दिया आगे बढ़ने के लिए. यहाँ तक मैं आज पहुँच गया कि आज पद्मश्री मिला, बगैर अप्लाई, बगैर कोई सोच समझ के आज पद्मश्री मुझे मिला. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. और आपने ये आर्ट सीखा किससे? आपके मेंटर कौन रहे हैं? अगर ये आप पूछते हैं कौन उस्ताद है तेरा, लेकिन ऊपर वाला मेरा उस्ताद था. देखो जो पुराने कारीगर थे, जब मैं उनके पास गया था सीखने के लिए, मैंने उनको बताया मुझे शौक़ हो गया, आपका सामान मैंने देखा है, आपका टूल्स मैंने देखा है, आपका सारा कुछ देखा है मैंने, मुझे शौक़ हो गया, मैं आपका काम सीख जाऊँगा. उन्होंने बताया बच्चा नहीं, आप नहीं सीखोगे, यहाँ पे बर्दाश्त होना चाहिए, इसमें हिम्मत होना चाहिए, इसमें सब्र होना चाहिए, आप कहाँ सीखोगे.
गई. मैंने उनको बताया आप सिखा दो, किसी ने नहीं सिखाया. हता कि कोई जब मैं किसी के कारखाने में जाता था, वर्कशॉप में जाता था, वो अपने जो ये काम करता था उसके ऊपर कपड़ा डालता था. मैं बहुत मायूस हो गया. मैं उसके बाद मैंने खुद ही कोशिश किया. मतलब मैं पार्कों में जाता था, वहाँ देखता था मैं ये फूल अल्लाह ताला ने चढ़ाया, कैसे चढ़ाया. इसके नीचे से जड़ से ऊपर तक मैं देखता था. पेंसिल और कागज ले जाता साथ, लिखता था. वहाँ तक कोई मतलब फैमिली आती थी किसी पार्क में या किसी निशात शालमर में जाता था मैं कभी, जहाँ पर भी मैं फूल अच्छा देखता था वहाँ जाता था. कोशिश करता था लिखने की, पहले बनाने की बात ही नहीं थी. और कोई बच्चा पूछता था किसी बाप को, भाई ये क्या करता है या क्या करता है, वो बाप इसको बोलता था कोई पागल होगा, चलो चलो आगे, चलो आगे. मतलब ऐसा हाल हुआ है मेरे साथ. बाद में मैं बहुत टाइम होकर मुझे एक कारीगर मिल गया है. वो नरवरा में रहता था, उसका नूरदीन टुक्की बोलता था. टुक्कू उसको इसलिए बोलता था, वो मशहूर था इस नाम से. तो मगर जब मैं उसके पास पहुंच गया तो उसकी समझ, उसको मैंने सारा कहानी बताई. तो जब उसने मेरा सारा हाल सुना, उसने बोला ज़रूर आपका शौक़ है बहुत, मेरे से भी ज़्यादा है, आपको सब्र भी होगा, आपको मतलब बहुत लगन है इस काम के साथ. अब क्या करूँगा मैं, अब मैं बीमार हूँ, मैं बिस्तर में हूँ, मेरा दाई हाथ दाया तरफ जो सो बेकार हो गया. अब मैं आपको समझाऊँगा मगर ध्यान मेरी बातों की तरफ ध्यान है. उसने मुझे बताया और आप कोई पेपर लाओ तो मैं आपको लिख कर दे दूँगा, क्योंकि मैं पेपर पे किसी को नहीं लिखता, मैं फटों पर, लकड़ी के फटों पर लिखता उनको, तब उस पेपर को काम करते हैं. मगर आपको कागज़ दे दूंगा. मगर बात ये है, इस कागज़ को आप सामने रख कर ड्राइंग सीखना. जो भी कश्मीर में आर्ट था वो उसने मुझे लिख कर दे दिया. उसने बताया मुझे पूरा यकीन है एक न एक दिन आप मेरे से भी बड़ा कारीगर बनोगे. वही बन गया. आज मुझे पूरा उसकी याद आती है. उसे सही बता दिया. तो इसमें मुझे कैसे पता चल गया, मैं उससे भी आगे चले गया. एक 1995 में मेरा इंटरव्यू चलता था दूरदर्शन में, 1996 में. तो वहाँ इंटरव्यू करने वाला वडगाम का था. उसने मुझे इंटरव्यू करते करते बहुत सारे बातें पूछी. एक बात उसने पूछी है कि भाई डॉक्टर साहब, आज से 1.5 साल पहले एक पुराने कारीगर ने, उसको बोलता है कश्मीरी में कैमा नक्शा, कैमा डिज़ाइन, वो सबसे बारीक होता है, सबसे बारीक मतलब पता होता है उसका, वो कारीगरी थी. वो उसने बनाया, वो मतलब डीप, थोड़ा सा ज़्यादा डीप नहीं, मतलब उसको बोलता है एक नीर. जब हम ठापी से उसको औजार को मारता है मतलब, तो वो थोड़ा सा नीचे जाता है, फिर वो निकाल कर, वो लकड़ी निकाल कर फिर दूसरा टाप, उसको बोलता है एक नीर, 2 नीर. तो जब उसने वो मुझे बताया, मैं कहा हाँ वो कारीगर बहुत अच्छे थे, मगर आप गए थे 1.5 साल पहले. आज की बात करो, मेरे पास डब्बा है, मैंने साया बाकुस लाया है, इसमें मैंने 5 नीर यही नक्शा किया. और उसके ऊपर पत्ते पर छोटा पत्ता होता था, उसके ऊपर में अखरोट के 3 बनाए, 3 अखरोट इतनी बारीक. अच्छा, और अंदर से ये सारा खाली है. उस टाइम पर मुझे बताया, मैं तो आगे चला, मैं तो आगे हकीकत उसका मुझे याद आ गया टीवी सेंटर में ही. मुझे कहा हाँ हकीकत में ये मैं तो बहुत आगे बढ़ गया अल्लाह ताला की मर्ज़ी से. जी अब चूंकि आपने डिज़ाइंस की बात की है, तो मैंने देखा अभी आपका जितना भी आर्ट वर्क है उसमें फ्लावर्स बने हैं. बिल्कुल, तो ये जो डिज़ाइंस है क्या ये आपके खुद के हैं? ये खुद की डिज़ाइन है, क्योंकि उनका पुराना डिज़ाइन कुछ और था. मतलब सोच सुनता है जो एक इधर भी है, मतलब सोच वो उधर है, वो ये पुराना डिज़ाइन है. ये भी मैंने बनाया इसलिए कि वीडियो में देखने के लिए पुराना डिज़ाइन कैसा है. तो ये जो बाकी ये जो डिज़ाइन है ये मैंने नया बनाया है. ये भी ऊपर का ये भी बनाया, उसमें बहुत चेंज किया मैंने, बहुत चेंज किया उसमें, मॉडर्न टच. बिल्कुल. अच्छा, इसमें एक पैनल और भी है, ये है, ये बहुत बारीक का है, बहुत. जी हाँ. इसमें ये भी अंदर सब खाली है. ऐसे मैं कोशिश करता हूँ जो मैं आज चीज़ बनाऊंगा कल ये होना नहीं चाहिए, कल दूसरी का डिज़ाइन होना चाहिए. ये मेरी दिमाग में, इसी दिमाग में घूमता रहता है दिन भर. कभी मेरे साथ ऐसा भी होता है, जब मैं नमाज़ पढ़ता है, नमाज़ पढ़ते भी मुझे कोई फूल दिखाता है नया, जो ने भी आज तक देखा ही नहीं है. मुझे याद आता है मैं नमाज़ पढ़ के जब जल्दी आता था, कागज़ ले जाता, वो लिखता था मैंने मुझे क्या दिखाया गया, और उस फूल को बनाकर
रखता है। जी। ये हाल अब मेरे साथ होता जिस है। तरह से ये वाला डिजाइन है, तो बिल्कुल, सपोज बिल्कुल। इसकी बात करेंगे तो इसको बनाने में अप्रॉक्स कितना टाइम लगेगा? इसमें 2 महीने भी लगेंगे, 3 महीने भी लगेंगे। मतलब जितना मतलब डीप होगा ना उतना टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये भी है, ये बच्चे ने बनाया, इस पर उसने अवार्ड ले लिया, मेरे बच्चे ने, जो आबिद अहमद डार, उसने इस पर अवार्ड ले लिया, उसको सर्टिफिकेट वो है, ये उसी ने बनाया है। मगर उसको मैंने सिखाया है, मतलब कैसे कलम चलाना है, कैसे ऑब्जर्व, तो उसने बनाया, उसने भी बहुत से 50% वो कामयाब हो गया है इसमें। जी, तो मुझे बताइए कि जिस तरह से अब आपने अपने बेटे को सिखाया, तो आप बाकी बच्चों को क्यों नहीं सिखा रहे हैं? या बाकी बच्चे, हमारा तो भाई हैं, 2 थे, उनको मैंने सिखाया। एक तो इस दुनिया में नहीं रहा, एक तो काम करता है वो। नहीं, अगर कोई लोकल सीखना चाहे? हाँ, मैं तो गुजारिश करता हर एक को, मैं तो पैर पकड़ता किसी को जो मैं देखता है, मतलब कोई गरीब आदमी है, ये भी क्या करेगा इस उस्ताद पर, ये क्या देगा उसको, 600-700 देता है, और मैं उसको बताता क्या करोगे तुम, आपको बच्चे वाले भी है, मेरे पास आओ, वो काम भी करो, उससे आपका घर चलेगा। जो मेरे पास आओगे मैं आपको पैसे नहीं मांगूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा, कम से कम अगर कम छोटा छोटा मतलब सीखोगे, पहले मैं नीचे वाला जीना सिखाऊंगा, उसके बाद दूसरा, तीसरा, एक न एक दिन आप में लगन हो जाएगा, आप में शौक़ पैदा हो जाएगा, सब्र आएगा, तो आप एक दिन बड़ा कारीगर बनोगे। मगर मेरे पास आता ही नहीं कोई, वो डरते हैं, जब ये वो देखता है हम कहाँ करेंगे ये, उसको आपको पहले ये नहीं करना, पहले मैं दिखाऊंगा अलिफ, उसके बाद बे, उसके बाद ते, उसके बाद आगे चलो, मगर कोई मेरे पास डरता नहीं है, मतलब वो बहुत डरते हैं मुझसे, मेरे सामने कोई काम नहीं करता। अगर मैं किसी कारखाने में जाता है वो हथियार बंद करते हैं, अच्छा मैं भाग जाता हूँ वहाँ से। ये हाल है मेरे साथ। नौजवानों के लिए, जो यंग आर्टिस्ट है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? नौजवानों के लिए मुझे सिर्फ एक गुजारिश है, तो उससे पहले गवर्नमेंट से गुजारिश में ही है कि मैंने गवर्नमेंट को बहुत बार बताया था, अगर वो कोई सेंटर या वर्कशॉप बड़ा सा खोलेगा, उसमें वो पढ़े लिखे जो बेकार इस वक्त है, बहुत बेकार है पढ़े लिखे आदमी, नौजवान है, उनको लाएंगे, उनका माकूल वजीफ़ा दिया जाएगा, और उनको तो 5 साल का कोर्स दिया जाएगा। उस वर्कशॉप में वो लोग भी लाएंगे जो कारीगरों के पास काम करते हैं, जो रफ काम करते हैं, उनको भी लाएंगे, वो भी सीख जाएंगे, वो देख कर उनको आसान हो जाएगा इस काम को सीखने के लिए। क्योंकि अगर उसमें उस्ताद कोई अच्छा दिल से सिखाएगा, मुझे यकीन है कि ये फ़न कभी मरेगा नहीं, ये आगे बढ़ेगा, तो वो गुर्बत भी नहीं रहेगा, बेकारी भी नहीं रहेगा, तो तब ये फंड जिंदा रहेगा। तो गवर्नमेंट जब करेगा और उसमें जब मुआवजा अच्छा होगा और 5 साल का कोर्स होगा, ज़रूर सीखेगा, बाद में वो अपना वर्कशॉप खोलेगा, कोई परेशानी भी उनकी ख़त्म हो गई और वो और उनको सिखाएगा। तो अगर गवर्नमेंट ऐसा करेगा तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल जी, शुक्रिया। शुक्रिया। अभी जब हम पद्मश्री अवॉर्डी गुलाम नबी डार साहब का इंटरव्यू करने के लिए यहाँ आए, तो यहाँ हमारी मुलाकात हुई एक कश्मीरी पंडित से जिनका नाम आदित्य कित्रू जी है, और वो खुद यहाँ पे आए ताकि वो सर को मुबारकबाद पेश कर सकें। तो आदित्य जी, आपसे जानना चाहूँगी कि ये किस तरह का प्यार है आपका इनके लिए, कि आप पर्सनली यहाँ आपने विज़िट किया इनको मुबारकबाद देने के लिए, क्या रिलेशनशिप है? देखिए, हमारा रिलेशनशिप अगर वक्त की बात करें तो तकरीबन 1 साल का है, 1 साल से कम का है, लेकिन गहराई की बात करें तो बहुत ही गहरा है। अब जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में हम हमेशा देखते हैं कि ये कश्मीर के ग्रैंड मास्टर्स कहाँ पे हैं, क्योंकि जो हमारा मुल्क है इसको दुनिया में लोग ब्यूटी के लिए नहीं जानते थे। अगर आप इतिहास देखें तो सबसे पहले लोगों को कश्मीर के बारे में तब पता चला जब कश्मीर के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पीसेस ओवर द सीज़ गए थे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो पश्मीना शॉल जो पहले गई थी 300 साल पहले नेपोलियन की मिसेस जोसेफिन को, तो तब लोगों को पता लगा कि कश्मीर नाम की कोई जगह है। तो वी वर नॉट फेमस फर्स्ट बिकॉज ऑफ आवर नेचुरल ब्यूटी बट बिकॉज ऑफ द क्राफ्ट वी प्रोड्यूस्ड। अब अगर हम अपनी क्राफ्ट की लेगेसी देखें तो हमारी क्राफ्ट की लेगेसी में कुछ गिने चुने अभी मास्टर्स हैं। तो वुडवर्क की बात है तो हम रिसर्च कर रहे थे, तो हमको डार साहब के बारे में पता लगा, इनके बारे में हमने न्यूज़ आइटम्स बड़े देखे, तो किस्मत अपनी की उनके साथ मुलाकात हुई तो उसके बाद डार साहब के साथ एक रिश्ता भी बन गया। बहुत सिखाया उन्होंने मुझे वुडवर्क के बारे में। इनफैक्ट इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने आज पद्मश्री जीता है, क्योंकि अभी ये इंटरव्यू चल रहा है, बट समटाइम्स डार साहब ऐसा
ऐसी चीज़ें बनाते हैं लगता है कि ये डॉक्टर साहब का हाथ नहीं है लेकिन खुदा इनका हाथ हिला रहा है, बिकॉज जो लेवल ऑफ इमेजिनेशन है इट इज़ दैट ऑफ अ सुपर जीनियस. जब आप एक पीस बना रहे हैं जिसमें आप इस डिटेल तक जा रहे हैं कि जहाँ पे टेबल मुड़ता है वहाँ पे पोश आपके एज दे वुड गो इन रियल लाइफ अलॉन्ग ग्रेविटी वैसे बना रहे हैं, इट रिक्वायर्स अ वेरी high level of imagination. You have to be a super genius for that. So Dar Saab is a super genius, and we have a super genius who carves on wood, and that's why we have the finest pieces of wood I think in the world here with us today. So अब डार साहब ने इतना बड़ा सिविलियन अवार्ड वो कश्मीर लेके आए. So you as a Kashmiri, how do you see this achievement? I think it's a very proud moment for not us as a community, you know, as Kashmiris, but I think it's a very proud moment for Kashmir art. Because if you see the level of refinement जो Kashmiri craft की है, whether it's wood carving, whether it's embroidery, it is probably one of the best in the world, if not the best, you know, but you can easily say it's one of the best in the world. और वहाँ पे within that category, you know, Dar Saab is one of the best. So you have one of the finest artisans in the world. See, Padma Shri is an Indian award, but Dar Saab's level of finesse and refinement in his work is not national, it's international, the level at which he is. So I think it's a great moment of pride, and I think छोटा मुंह बड़ी बात, but I think Dar Saab deserved it. Definitely. Great. तो जो हमारे young artisans हैं who are into this art, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? Because you closely are dealing with same kind of business. Yes. तो क्या मैसेज है? See, इसमें if you want to be a great craftsman, right, the first thing is love the craft, right? If you start loving the craft, फिर जो आपकी skill है उस स्किल से आप ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे जो देख के लोग शौक में आ जाएंगे. बट दैट इज़ इफ़ यू लव द क्राफ्ट. तो अगर आपका पैशन है, फॉलो इट. अगर आपका पैशन नहीं है, राइट, एंड आप मान लीजिए कह रहे हैं कि लेट मी ट्राई माई हैंड एट इट, राइट, देन आई डोंट थिंक इट्स द थिंग फॉर यू. बट इफ़ यू लाइक इट, यू शुड परस्यू इट डेफिनेटली एंड क्रिएट these magical pieces and learn from people like Dar Saab, because they have an ocean of knowledge. He has his knowledge throughout the 75 years of his life, and he has knowledge that he has gained from people that he has worked with when he was a young, you know, when he was an apprentice with other people. So this knowledge is not written. ये knowledge मुंह की knowledge होती है, knowledge हाथ की knowledge होती है. आप उस्ताद को देखते हैं, करते हुए आप वैसे सीखते हैं. इसका कोई किताब नहीं है जिससे आप सीख पाएंगे, right? So yes, he has, in fact, Dar Saab has been very open to the fact that youngsters can come and learn from him, and I think whoever is interested must learn from him, because you're going to learn from one of the best and carry that knowledge forward. Thank you so much. A pleasure. Thank you.